नहीं यार, मेरे से नहीं हो सकता ये, मैंने कहा ना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, आई कैन नॉट डू दिस, इवन आई एम नॉट एबल टू डू इट। अगर मैंने इसको अटेम्प्ट करा और मैं फेल हो गया, रिजल्ट निगेटिव आया, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे ख्याल अक्सर आते हैं ना जब हम अपने सपनों को अचीव करने जाते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स के लिए खड़े होते हैं, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग मेरे बारे में क्या ख्याल रखेंगे। ऐसे ख्यालात हमारे जहन में अक्सर आते हैं जब हम कोई चीज़, नई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं। आज का वीडियो एक ऐसी कहानी लेकर आया है जिससे आपको लगेगा कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लाइफ में मैटर करता ही नहीं है। आपका डेडिकेशन, आपका विल पावर, आपका कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है आपकी लाइफ में टू अचीव योर ड्रीम्स and to make it come true, right? Hey everyone, I am Amit Sharma and I am going to narrate a story which will indeed make you ponder about your dreams and about your dedication and about your attempt and effort which you often make to make your dreams come true. तो बात उन दिनों की है और उस वक्त की है जब पहाड़ी इलाके में क्लाइंबर्स होते थे। पहाड़ी पे चढ़ने का रेस लगाया जाता था और एक ऐसा बंदा था जो एक्सपर्ट था टू क्लाइंब ऑन एनी माउंटेन्स एंड देयर वाज अ कंपटीशन। एक कंपटीशन हुआ और उसमें ये था, वो माउंटेन जो था वो थोड़ा सा स्ट्रेट था, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट था और डेथ चांसेस, वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे। तो 10 क्लाइंबर्स आए, कंपटीशन शुरू हुआ। हालांकि इसमें इनाम बहुत ज़्यादा था लेकिन रिस्क बहुत हायर था। लेकिन वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो 10 क्लाइंबर्स आ गए और बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी इकट्ठा थे। नियमों को बताया गया और मैच शुरू हुआ। क्लाइंबर्स वन बाय वन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग अपवर्ड। वो ऊपर चलते गए। जब 25% वो लोग ऊपर गए तो नीचे से लोगों को लगा इट इज क्वाइट रिस्की, वी शुड कॉल इट ऑफ एंड वी शुड कॉल दोस क्लाइंबर्स डाउनवर्ड्स। तो नीचे से माइक से भी अनाउंस करने लगे कि आप लोग नीचे आ जाइए, इट इज क्वाइट रिस्की एंड डेंजरस फॉर योर लाइफ, प्लीज कम डाउन। तो उसमें से जो 3 क्लाइंबर्स थे, दे हर्ड इट and they came down easily and remaining 7 climbers were still moving upward। आगे बढ़ते गए। जितने आगे वो बढ़ रहे थे उतना ही रिस्क उनका हायर होता जा रहा था। जब 40% के ऊपर गए तो फिर नीचे से सब ऑडियंस जो थी, चाहे लोग थे, ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा और ये मामला बिगड़ सकता है, सबको नीचे बुला लो। 40% के बाद जब वो लोग चढ़ गए थे ऊपर तो और नीचे से आवाज लगाई गई, माइक से अनाउंस करा गया। 2 क्लाइंबर्स भी नीचे आ गए, 2 क्लाइंबर्स और नीचे आ गए जो चढ़ने वाले थे। तो टोटल 5 क्लाइंबर्स जो थे नीचे आ गए थे, दे वर क्वाइट सेफ। अभी भी 5 चढ़ने वाले जो थे वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। जब 50% क्रॉस हुआ तो ऑर्गेनाइजर्स ने देखा और ऑडियंस ने भी देखा कि ये तो रिस्क है बॉस, अगर वहां से नीचे बाई चांस अगर वो गिरते हैं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। 60% तक वो चले गए। फिर नीचे से तमाम अनाउंसमेंट होने लगा कि आप लोग नीचे आ जाइए, कोई लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाओ नीचे। 2 क्लाइंबर फिर सेफली नीचे लैंड कर गए। अब 3 बचे और वो ऊपर जा रहे थे। 75% तक चले गए। नीचे से फिर जोर लगाया था, नहीं हो पाएगा, गिर जाओगे तुम लोग, जान जोखिम में न डालो, तुम लोग से नहीं हो पाएगा, यू गाइज आर नॉट एबल टू रीच एट द एपिक लेवल, प्लीज कम डाउन। ऐसे सारे वाइव्स जो गूंज रही थी और 2 और नीचे आ गए। 75% पे पहुंच के वो लोग नीचे आए। एक बंदा था that was still moving upward। नीचे से तमाम कोशिशें की जा रही थी उसको बुलाने के लिए, but nothing happened। He continued climbing and eventually he reached on top। पहुंच गया बंदा एकदम ऊपर
And when he reached and waving his hand, everybody was clapping and appreciating his effort. और फिर उसके बाद वो सेफ्टी से नीचे आया. Crowd was happy. Everybody was giving huge round of applause to that person. तो अब वहां पे मीडिया भी आ गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा सनसनीखेज खबर बन गया था. तो मीडिया उससे पूछने लगे कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू कीप गोइंग, व्हाट इनकरेज्ड यू टू रीच एट द एपिक्स लेवल. यू नो व्हाट डिड ही से? ही सेड, हेलो, आई कांट लिसन. मैं सुन नहीं सकता हूं, आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड देन ही सेड कि यदि आप निगेटिव अप्रोच या फिर जो लोग आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा. यार, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके लाइफ में मैटर नहीं करने चाहिए. आपका एफर्ट मैटर करता है, आपका डेडिकेशन मैटर करता है, आपकी सोच, आपकी इच्छा शक्ति मैटर करती है, ना कि दूसरा कोई बोल दे कुछ और उसके अनुसार आप अपने जिंदगी को ढाल लें. ये कतई आप अपने लाइफ से इंसाफ नहीं करेंगे. ऐसे ही हमको भी हमारे लाइफ में होना है. हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तमाम लोग होते हैं जो कहते हैं यू कैन नॉट डू इट, यू आर नॉट एबल टू डू इट. तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इस लायक बने ही नहीं हो. लेकिन उस औकात को ही क्रॉस करना है. और जब आप अपने औकात क्रॉस कर देते हो ना, तो लोग अपनी औकात में आ जाते हैं. उनको यकीन हो जाता है कि भैया आप सही थे, आप बेस्ट थे, और आप बन जाते हैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन. तो जो लोग भी आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके प्रोग्रेस से जेलस है, उनके लिए भैया बहरा बन जाइए. कुछ सुनिए मत, अपने मेहनत, अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन, अपनी विल पावर से आगे बढ़ते रहिए. एक न एक दिन आप अपने ड्रीम्स को जरूर अचीव करोगे. तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर मोटिवेशन देगी. तब तक के लिए आप मोटिवेट होते रहिए, अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते रहिए, उस पर काम करते रहिए. Nobody can stop you, only you can stop yourselves. So don't do it. Keep going on, keep working harder, and keep believing in yourself. That's all. I hope you loved this story, and if you loved it, please subscribe my channel, share this video to your friends and relatives and family, and watch together. और ऐसे माहौल में आप अपना ध्यान रखिए और अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए खुद पे विश्वास रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करते रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. टेक केयर.